ग्राम प्रधान हो तो ऐसा, वरना ग्राम प्रधान के बिना ही ग्राम पंचायत अच्छी। अपनी ग्राम पंचायत का किया ऐसा काया पलट कि अब सब ग्राम प्रधान की कर रहे जय जयकार। इस युवा प्रधान ने अपनी मेहनत से बदल दी गांव की तस्वीर। गलियों से लेकर शिक्षा तक में ऐसा किया सुधार कि देखने वाले रह जाते हैं हैरान। गांव को मिली नई पहचान और गांव का बच्चा बच्चा महसूस कर रहा बदलाव। शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बेहतर इंतजाम के साथ देखिए गांव को शहर के जैसा चमका दिया। कौन है ये ग्राम प्रधान और कैसे नामुमकिन को कर दिया मुमकिन? बदलाव की ये कहानी आपको उछलने के लिए कर देगी मजबूर। ये गांव अब गांव जैसा नहीं रहा, ये शहरों को फेल कर रहा है। इस गांव में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है, इस गांव में स्वास्थ्य के लिए बेहतर इलाज की सुविधा है, इस गांव में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है और ये गांव आम गांव नहीं बल्कि स्मार्ट गांव बन गया है। जैसा बदलाव, जैसा विकास इस गांव के प्रधान ने किया है, अगर हर ग्राम प्रधान ऐसा करने लगे तो फिर गांव की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी और प्रदेश विकास की रफ्तार पकड़ लेगा। गोरखपुर जिले के इस गांव के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वो प्रधान चुन रहे हैं वो प्रधानमंत्री की तरह काम करेगा और गांव की काया पलट कर देगा। यकीन नहीं आता तो फिर चलिए इस गांव की हकीकत से आपको रूबरू करवाते हैं और उस ग्राम प्रधान से भी मिलवाते हैं जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। गोरखपुर जिले के कौड़ीराम ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांसपार ने अनुदान के बूते न केवल गांव की सूरत बदली बल्कि दूसरी पंचायतों के लिए भी नजीर पेश कर दी है। 33 साल के युवा ग्राम प्रधान दिवाकर विक्रम सिंह की पहल पर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर इस पंचायत में एक 2 मंजिला प्राथमिक विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार है। जीर्णोद्धार के बाद 2 और विद्यालयों के बच्चे अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। नौकायन की तरह गाँव के तालाब के किनारे सुबह शाम भजन की धुनों के बीच ग्रामीण टहलते हैं तो दर्जन भर से अधिक छोटी बड़ी कच्ची सड़कें अब सीसी रोड और इंटरलॉकिंग में बदल गई हैं। पार्क में लोग ओपन जिम में पसीना बहाकर सेहत बना रहे हैं। शासन ने 2016-17 की परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए जिले की जिन पंचायतों को फंड उपलब्ध करवाया था उसमें बांस स्थान भी है। इसे 3.80 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। इनमें से 2.50 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय बांसपार का भवन जर्जर हो गया था। इसकी जगह 2 मंजिल की नई इमारत बनाई गई है जिसका काम 10 दिन पहले पूरा हुआ है। इसमें 4 कक्ष और एक बड़ा हॉल शामिल है। कक्षाओं को स्मार्ट क्लास की तरह विकसित किया जा रहा है। 4 कंप्यूटर प्रोजेक्टर की खरीद प्रक्रिया चल रही है। परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के तहत स्कूल के इस नए भवन के निर्माण पर 35 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय कोहड़ा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंधवा के भवन का 25 और 28 लाख रुपए से जीर्णोद्धार हुआ है। दोनों विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह 36 लाख रुपए खर्च कर पोखरे का सुंदरीकरण करवाया गया है। इसके चारों तरफ पाथवे बनाया गया है और आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं। साउंड सिस्टम भी लगे हैं जिन पर सुबह शाम भजन की धुन सुनाई पड़ती है। लोगों के बैठने के लिए बेंच लगी है। लगभग 1 करोड़ की लागत से करीब 25 सड़कों को सीसी और इंटरलॉकिंग करवाया गया है। 19.90 लाख की लागत से बनी सभी सुविधाओं से युक्त पंचायत भवन भी बनकर तैयार हो गई है। ग्राम सभा की करीब 2000 वर्ग फीट जमीन को पार्क के रूप में विकसित करने के साथ वहां ओपन जिम का निर्माण करवाया गया है जहां रोजाना सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण व्यायाम करने के लिए आते हैं। पार्क में ही सामुदायिक शौचालय भी बनवाया गया है। इस संबंध में डीपीआरओ ने बताया कि परफॉर्मेंस ग्रांट से कुछ पंचायतें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बांस स्थान पंचायत की पहल सराहनीय है। इस अनुदान का इस्तेमाल कर गांव की सूरत बदली जा सकती है। बाकी पंचायतें भी आगे आकर इस अनुदान का लाभ लेकर गांव का विकास कर सकती हैं। पंचायती राज विभाग पूरा सहयोग कर रहा है। बांसपार के प्रधान दिवाकर विक्रम सिंह ने कहा कि शहर के मोहल्लों की तरह मेरा गांव भी चमके, ये शुरू से सपना रहा है। गांव में ही लोगों को हर जरूरी सुविधाएं मिले, इसे लेकर योजना बनाने में परफॉर्मेंस ग्रांट के फंड ने काम आसान कर दिया। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसीलिए पहली प्राथमिकता गांव के स्कूल का कायाकल्प करना था। अभी फंड के करीब 1 करोड़ रुपए और मिलने हैं और इससे और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गांव का काया पलट हो रहा है और विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। गांव के लोग जहां प्रधान की तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे ही प्रधान हर गांव के हों ये भी कह रहे हैं। वाकई गांव की तकदीर ग्राम प्रधान ने बदल दी है और अब राज्य स्तर पर गांव सुर्खियां बटोर रहा है।